Hello everyone, Abhishek Gupta from EV classes. Another CAT level question, guys. Okay, but before start solving this question, it's a request for everyone to kindly like and subscribe our YouTube channel. Start करते हैं बच्चों, ठीक है? तो क्या बोल रहा है? ABC start running along a circumference of a circle. Circumference का लेंथ दिया हुआ है 600 मीटर. At the same time, from point सब from same point. तो बच्चों एक सर्कल है, यहाँ पे तीन लोग हैं, ए बी सी, तीनों इसी पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं। ए और बी क्लॉकवाइज भाग रहे हैं 10 और 8 की स्पीड से। तो ए का स्पीड है 10 और बी का स्पीड है 8। सी जो है एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6। सी इधर भाग रहा है और इसकी स्पीड है 6 और ट्रैक का लेंथ अपने को पहले ही स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ, इट इज हाउ मच 600 मीटर। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू इंस्टेंसेस व्हेन सी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी अलोंग द सर्कमफ्रेंस। सी इक्विडिस्टेंट रहेगा ए और बी से, उनके बीच का टाइम डिफरेंस बताना है। तो बच्चों देखो क्या क्या सिनेरियो रहेगा। तो पहले अपन देखते हैं सिनेरियो वन। सिनेरियो वन ऑलरेडी इसी डायग्राम में बना दे रहा हूं। तो बच्चों ए फास्ट है बी से, तो ए तो आगे भाग जाएगा, राइट? ए आगे भाग जाएगा और बी पीछे रह जाएगा, राइट? एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि बी इधर पे है, सी इधर पे है और ए इधर पे है, ऐसा कुछ होगा, right? At this point of time the length of CB is equals to the length of arc AC। तो ये वाला पहला सिचुएशन होगा, राइट? ओके, तो अपन इस पहले सिचुएशन की बात करते हैं, ठीक है? तो आर्क CB का लेंथ कितना होगा? सपोज ये टाइम T1 पे हुआ, ये सिचुएशन T1 टाइम पे हुआ, तो B दौड़ा होगा 8 की स्पीड से 8T1 और C दौड़ा होगा 6 की स्पीड से 61। तो टुगेदर दे हैव ट्रैवल्ड 61 प्लस 8T1 या कितना 14T1, राइट? ये हो गया पहला। अब सीए का लेंथ निकालना है अपने को, ठीक है? तो गई सीए कैसे निकलेगा? सीए कैसे निकलेगा? तो बच्चों सीए के लिए ए कितना दौड़ा होगा T1 टाइम में? 10T1। तो ये पूरा अपने को ये पता है, दिस पर्टिकुलर इज रन बाय सी विच इज व्हाट 61। तो बच्चों अगर अपन देखें तो टोटल सर्कल में से ये 61 और 10T1 सब कर दें तो आर्क लेंथ सी आ जाएगा, राइट? तो इसका मतलब सी ए का लेंथ जो है इट इज गोइंग टू बी 600 माइनस 6 प्लस 10 विच इज 16T1। एंड एज पर द क्वेश्चन दीज टू शुड बी व्हाट इक्वल। तभी तो इक्वी डिस्टेंट है, ये दोनों डिस्टेंस मैंने बराबर कर दिया, राइट? तो अपने को इधर पे क्या मिल गया? अपने को मिल गया 16 प्लस 14 इज 30T1 इज इक्वल्स टू 600 या T1 का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 20। ये हो गया हमारा पहला वैल्यू, राइट? ये हो गया पहली बार C इज गोइंग टू बी इक्वी डिस्टेंस बिटवीन B एंड A। अब दूसरी बार की बात करते हैं। तो दूसरी बार क्या हुआ होगा बच्चों? दूसरी बार क्या हुआ होगा कि C और A कहीं पे मिल गए होंगे, उसके बाद C A को क्रॉस किया, A इधर पहुंच गया, C इधर पहुंच गया और B पीछे रह गया। Once again, length of arc BC is equals to length of arc AC. Let that time be T2। ये जो सेकेंड सिनारियो है उसका टाइम हमने T2 ले लिया। तो बच्चों अब अपने को थोड़ा सा लेंथ फाइंड आउट करनी है। किस किस का फाइंड आउट करना है? अपने को आर्क AC और BC फिर से फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो इस बार फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो दिस एंटायर थिंग इज व्हाट 8T2, ठीक है? दिस एंटायर थिंग इज व्हाट 62। तो अगर आर्क बीसी की बात करें, आर्क बीसी की बात करें तो टोटल में से ये 8 और 6 सबट्रैक्ट कर देंगे। टोटल कितना है? 600 है। 8 और 6 कितना होता है? 14T2। तो बच्चों ये हो गया बीसी आर्क का लेंथ। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। हमको फाइंड आउट करना है आर्क एसी भी, ठीक है? तो बच्चों आर्क एसी कैसे फाइंड आउट होगा देखते हैं, ठीक है? तो दिस एंटायर थिंग इज 60, राइट? और या बच्चों राइट, सो दिस एंटायर थिंग इज व्हाट 600 माइनस 60। ये भी क्लियर है। अब बच्चों देखो ए जो है, ए जो है अभी जो ब्लू कलर से अपन ड्रॉ कर रहे हैं, इतना भागा,
राइट, उसमें से अगर हम ये 600 माइनस 60 सब्ट्रैक्ट कर दे तो अपने को आर्क एसी का लेंथ मिल जाएगा। आई राइट इट डाउन टू हैव मोर क्लैरिटी। ठीक है, तो एक बार लिखते हैं इसको। लेंथ ऑफ आर्क एसी की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी ओरिजिन से, राइट, ओरिजिन से कितना, ओरिजिन से ओ ए लिया मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस ओ सी करना है, राइट। तो बच्चों ओ ए का वैल्यू तो अपने को ऑलरेडी पता है, T2 टाइम पे ए जो है 10 की स्पीड से 10 T2 भागेगा, राइट। और ओ सी का लेंथ निकालना है, तो ओ सी काउंटर क्लॉकवाइज में इट इज 60, सो अपोजिट साइड से कितना हो जाएगा, 600 माइनस 60। तो इसका मतलब 600 माइनस 62 अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आर्क ओसी का लेंथ हो गया इधर से 16T2 माइनस 600, राइट। अब बच्चों बिकॉज ये दोनों फिर से बराबर है तो इक्वेट करते हैं। 600 माइनस 14T2 इज इक्वल्स टू 16T2 माइनस 600, या 30T2 इज इक्वल्स टू 1200, या T2 टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 40 सेकेंड्स। तो ये दूसरा टाइम आ गया। हमसे सवाल में पूछा है इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस बता दो, तो 40 minus 20 is going to be what, 20 second. So this is going to be the answer to this particular question. Hopefully आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस टाइप का प्रीवियस ईयर कैट में आया है जिसमें सेम ए और बी को क्लॉकवाइज दौड़ा रहा था और सी को एंटी क्लॉकवाइज दौड़ा रहा था, और उस केस में बी को बीच में रखा था, इक्वी डिस्टेंस इन दैट टू बिटवीन ए एंड सी। तो वो क्वेश्चन भी है, होपफुली आपसे बना होगा और आप फ्यूचर में इस टाइप का कंसेप्ट लगा के इसको भी बना सकते हो। इस क्वेश्चन को बच्चों हम एक और टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं जो कि अपने को और ज्यादा आसान पड़ेगा, बट उसके लिए आपको और थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो चलिए हम उसको भी सॉल्व करके देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा, दूसरा मेथड। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्टकट, राइट। तो बच्चों हमको क्या करना है, सी को ए और बी से इक्विडिस्टेंट करना है। ठीक है, तो बच्चों ए और बी का मिड पॉइंट किस स्पीड से भाग रहा होगा, 10 प्लस 8/2। ए और बी का मिड पॉइंट इज ऑलवेज रनिंग विद स्पीड ऑफ 9। तो बच्चों ए और बी का मिड पॉइंट अगर सी से इक्विडिस्टेंट है, तो अगर मिड पॉइंट सी से डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, अगर सी इस पॉइंट पे और उसका मिड पॉइंट इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब बच्चों इक्वी डिस्टेंट हो गया ना, दोनों के दोनों, एक इधर होगा एक इधर होगा, तो इधर का डिस्टेंस बराबर हो गया, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंस्टेंस जब ये लोग इक्वी डिस्टेंट होंगे, राइट। तो क्या हो रहा है कि दोनों कंबाइंड, मतलब इफ दीज गाइस आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ठीक है, एक बंदा इधर एक बंदा इधर, ठीक है, या मिड पॉइंट इधर आ गया, तो कंबाइंड इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, कंबाइंड इन्होंने आधा सर्कल ट्रैवल किया होगा, राइट, तभी तो अपोजिट पॉइंट पे आ गए, राइट। तो सी कितना ट्रैवल किया होगा, 6T1, और ए और बी का मिड पॉइंट कितना ट्रैवल किया होगा, 91, और ये सर्कल का आधा लेंथ है विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 300 मीटर। तो इसका मतलब 50T1 इज इक्वल्स टू 300, या T1 टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 20 सेकेंड। पिछली बार भी 20 सेकेंड ही आया था। तो बच्चों ये हो गया हमारा पहला केस जहां पे इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, दोनों इधर इधर होंगे, बट बच्चों देखो बिकॉज मिड पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इसे भी बराबर ही आएगा, राइट। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, राइट। ओके, अब दूसरा क्या होगा कि इनका जो मिड पॉइंट है अगर ये सी से मीट कर गया, ठीक है, तो भी तो ये दोनों इक्वी डिस्टेंट पे रहेंगे, राइट। तो इसका मतलब दोनों इस बार, सपोज T2 पे वो सिनारियो होता है, तो सी तो इस बार T2 ही ट्रेवल किया होगा, और ये दोनों का मिड पॉइंट कितना ट्रेवल किया होगा, 92, बट बिकॉज दीज टू, मतलब दीज टू पॉइंट्स आर मीटिंग, तो कंबाइंड डिस्टेंस कितना होगा इस केस में, 600 होगा। तो इस बार 15T2 इज गोइंग टू बी 600, या T2 इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड। इस बार भी टाइम डिफरेंस कितना आया, 20 सेकेंड्स का आया। होपफुली आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। आप जिससे भी कंफर्टेबल हो आप उससे सॉल्व करो और पेपर में मार्क्स स्कोर कर पाओ। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।